पाठ 4 माँ की ममता, मदर्स इफेक्शन। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, प्रस्तुत पाठ के द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि किसी भी व्यक्ति के लिए माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। माता पिता की सेवा तपस्या से भी बढ़कर है। सोचिए, लेट्स थिंक। आपके विचार से पहले माता पिता और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालना जरूरी है या ईश्वर को पाने के लिए सब कुछ छोड़कर तपस्या करना? जीवन मूल्य, वैल्यूज, संतोष, सिद्धि, मातृ पितृ भक्ति, सेवा, परोपकार। यज्ञ शर्मा संतोषी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम रोहिणी था। उनका एक पुत्र हुआ। पिता ने उसका नाम देव शर्मा रखा। उपनयन संस्कार के बाद पिता ने अभी उसे एक ही वेद पढ़ाया था कि उनकी मृत्यु हो गई। माँ बेटे पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेचारे दरिद्र तो थे ही, अब अनाथ भी हो गए। पिता का संस्कार करने के बाद किसी की बातों में आकर देव शर्मा घर से भाग गया। भागते समय उसने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा। वृद्धा माँ अकेली कैसे रहेगी, कैसे गुजारा करेगी? रोहिणी के दुख का ठिकाना न रहा। पहली विपत्ति से दूसरी विपत्ति उसे अधिक भयानक लगी। समय के साथ वह पति का दुख तो भूलती गई, पर पुत्र के घर लौट आने की आशा ने उसे दुखी बनाए रखा। वह नित्य उसकी प्रतीक्षा करती। जब रात हो जाती तो कहती, आज नहीं आया तो कल तो जरूर ही आएगा। बाद में कहने लगी, जहां है वहीं सुखी रहे, भगवान उसकी रक्षा करे। पर उसके चित्त से प्रतीक्षा की भावना न गई। वह पुत्र की प्रतीक्षा में ही जीवन बिताने लगी। घर से निकल देव शर्मा गंगादि तीर्थों पर स्नान, ध्यान, दर्शन, अध्ययन करता हुआ ब्रह्मचारी के वेश में घूमता घामता नंदीग्राम आया और वहीं एक मठ में रहने लगा। संयम के साथ जप तप से उसमें अपूर्व शक्ति उत्पन्न हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई। पर इस बात का आभास उसे बिल्कुल नहीं था। जब एक दिन उसने नदी स्नान करके अपना वस्त्र धोकर सूखने डाला, तब उसे एक ओर से कौवा तथा दूसरी ओर से बगुला उठाकर उड़ने लगे। देव शर्मा ने उन्हें डराया। वे मारे डर के उस पर बीट करके उड़ गए। यह देख देव शर्मा ने कोप भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा। उसकी कोपाग्नि से भस्म हो दोनों तत्काल वहीं गिर पड़े। उन्हें गिरते देख देव शर्मा को हैरानी हुई, साथ ही अभिमान भी कि मेरे समान संसार में और कोई शक्तिशाली तपस्वी नहीं। अपने को महान सिद्ध मानकर वह नित्य की तरह नंदीग्राम में भिक्षाटन के लिए गया। भिक्षा मांगते मांगते वह कश्यप नाम के ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई, माँ भिक्षा दो। कश्यप की पतिव्रता पत्नी सावित्री उस समय पति सेवा में तत्पर थी। वह देर तक चुपचाप पति सेवा में लगी रही। उसने पानी गर्म किया, उससे पति के पांव धोए। जब पति आराम से बैठ गया, तब वह भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी के पास आकर उसे भिक्षा देने लगी। परंतु ब्रह्मचारी को तो अपनी सिद्धि पर अभिमान था। वह कभी का चला जाता, किंतु इस अपमान का बदला लेने के लिए ही वह वहां खड़ा था। उसने इस पतिव्रता सावित्री को जलाने की इच्छा से घूर कर देखा। उसे वैसे देखते देखकर सावित्री ने हंसकर कहा, न मैं काक हूं न ही बलाका हूं। जिन्हें तूने जलाया है वे नदी पर ही जल गए। अब तुझसे कोई नहीं जलता। क्रोधी, यदि भिक्षा लेनी हो तो ले। व्यर्थ घूर घूर कर क्या देखता है? तेरा क्रोध करना व्यर्थ है।
सावित्री की यह बात सुनकर देव शर्मा हक्का बक्का रह गया और चुपचाप भिक्षा लेकर चला गया। वह रास्ते भर सोचता रहा कि इस स्त्री में दूर घटित घटना को जान लेने की सामर्थ्य कैसे आ गई। यही सोचता सोचता वह मठ में पहुंच गया। बहुत माथा मारने पर भी जब वह न जान सका, तब भिक्षा का पात्र मठ में रखकर फिर सावित्री के पास जाकर उससे विनयपूर्वक पूछा, देवी, मैं आपसे यह जानने आया हूँ कि एकांत में घटित उस घटना का ज्ञान आपको यहाँ बैठे कैसे हो गया? सावित्री बोली, ब्राह्मण देवता, स्त्रियों के लिए पति सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वही मैं नित्य करती हूँ। जब तब तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन पति को संतुष्ट रखने के लिए सभी प्रयत्न करती हूँ। इसलिए दूर की बात जानने की शक्ति मुझ में अपने आप उत्पन्न हो गई है। ये तो तूने जान लिया, पर तेरे कल्याण के लिए मैं तुझे एक और बात बताना चाहती हूँ। तू यदि समझना चाहे तो सुन। तू कर्तव्य भ्रष्ट है। पिता के मरते ही तू श्राद्ध करके अपनी बूढ़ी असहाय विधवा माँ को छोड़कर अपना पेट भरने के लिए इधर भाग आया। धिक्कार है, जिस माँ ने पहले तुझे गर्भ में रखा, फिर बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा, तू उस माँ को असहाय छोड़कर वन में जब तप करने चला आया। तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने बचपन में तेरी इतनी सेवा की है, तेरे बीमार होने पर रात दिन एक कर दिया, उस दुखियारी माँ को असहाय छोड़कर तीर्थाटन करने निकल पड़ा। तीर्थ और व्रत को ही अपने जीवन का परम ध्येय मान बैठा।